बीरबल को हराने आई एक चालाक रानी और खुद ही हार गई। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो शांति नहीं थी जो अक्सर रहती थी। दरबारियों की नजरें बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर जा रही थी। और तभी दरबार के द्वार खुले। राजसी ठाठ-बाट के साथ एक रानी भीतर प्रवेश करती है। गहरे नीले रंग का शाही परिधान, माथे पर तेज चमकता ताज, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे पहले से जानती हो कि जीत उसी की है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, रानी साहिबा, आपके आगमन का कारण? रानी ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, मैं दूर देश की महारानी हूं। आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुने हैं, और खासकर बीरबल की चतुराई के। पूरा दरबार एकदम शांत। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, जहांपनाह, लगता है आज दिमाग की परीक्षा होने वाली है। रानी की मुस्कान और गहरी हो गई। हाँ बीरबल, मैं तुम्हें हराने आई हूं। अगर मैं जीत गई तो आपको मानना होगा कि दुनिया की सबसे चतुर स्त्री मेरे राज्य में है। दरबार में सरसराहट फैल गई। कोई फुसफुसाया, बीरबल आज मुश्किल में है। तो कोई बोला, रानी बहुत चालाक लगती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या स्वीकार है? बीरबल ने बिना एक पल सोचे कहा, जहांपनाह, बुद्धि का मुकाबला चुनौती से नहीं, विश्वास से जीता जाता है। मुझे स्वीकार है। रानी ने ताली बजाई। तो पहली चुनौती सुनो। पहली चुनौती। रानी ने एक रेशमी थैली निकाली और जमीन पर पलट दी। उसमें अलग अलग आकार और रंग के पत्थर गिर पड़े। रानी बोली, इन पत्थरों में से बिना हाथ लगाए मुझे सबसे कीमती पत्थर बताओ। दरबारियों के चेहरे उतर गए। बिना हाथ लगाए? कैसे? बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने पत्थरों को देखा, फिर रानी को देखा और मुस्करा दिए। रानी साहिबा, बीरबल बोले, इनमें सबसे कीमती पत्थर वही है जिसे आप सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश कर रही है। रानी चौंकी। मैंने कुछ नहीं छुपाया। बीरबल ने दरबारियों की ओर इशारा किया। जिस पत्थर पर रानी की नजर बार बार जा रही है, वही सबसे कीमती है। इंसान अपनी सबसे बड़ी चाल भी आंखों से नहीं छुपा पाता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रानी के चेहरे की मुस्कान हल्की सी डगमगा गई। दूसरी चुनौती। रानी ने तुरंत दूसरी चाल चली। एक खाली कटोरा मंगवाया और बोली, इस कटोरे को बिना कुछ डाले भर दो। दरबार सन्न। खाली को कैसे भरा जाए? बीरबल ने कटोरा उठाया, उसे उल्टा किया और मेज पर रख दिया। फिर बोले, जहांपनाह, ये कटोरा अब किसी चीज की कमी से भरा नहीं है। खालीपन भी एक स्थिति है, और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल! रानी की आंखों में अब झुंझलाहट साफ थी। तीसरी और आखिरी चुनौती। अब रानी ने सबसे खतरनाक दांव खेला। वो बोली, बीरबल, मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगी। अगर जवाब दिया तो हार, अगर नहीं दिया तो भी हार। दरबार में सन्नाटा। ये तो फंसाने वाली चाल थी। रानी ने सवाल किया, बताओ, मैं अभी क्या सोच रही हूं? दरबारियों की सांसें थम गई। बीरबल ने सिर झुकाया, कुछ पल सोचा, फिर शांत स्वर में बोले, रानी साहिबा, आप यही सोच रही हैं कि बीरबल अब फंस चुका है। एक पल को रानी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया, और अगले ही पल वो समझ गई। वो जोर से हंसी, लेकिन ये हार की हंसी थी। सच कहा बीरबल, रानी बोली, मैं चालाकी में तुम्हें हराने आई थी, लेकिन अपनी ही चाल में उलझ गई। अकबर ने गर्व से कहा, बुद्धि वही नहीं जो सामने वाले को गिरा दे, बुद्धि वो है जो खुद को गिरने से बचा ले। रानी ने बीरबल के सामने सिर झुका दिया। दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन बीरबल की आंखों में अभी भी वही शांत मुस्कान थी, जैसे ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। दरबार की तालियां थम चुकी थी, लेकिन रानी की आंखों में अब भी कुछ बाकी था।
वो हार मान चुकी थी, पर पूरी तरह नहीं। रानी ने बीरबल की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, बीरबल, आज मैं हारी हूं, पर क्या तुम जानते हो, हार मान लेना भी कभी कभी एक चाल होती है। दरबार फिर से सतर्क हो गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रानी साहिबा, जो हार को चाल बना ले वही सबसे पहले खुद से हार जाता है। रानी ने बिना जवाब दिए अपने साथ आई दासी को इशारा किया। दासी एक बंद संदूक लेकर आगे आई। संदूक भारी था, बहुत भारी। रानी बोली, जहांपना, इस संदूक में मेरे राज्य का सबसे बड़ा रहस्य बंद है। मैं चाहती हूं बीरबल इसका फैसला करे। क्या ये संदूक खोला जाए या नहीं? अकबर चौंके। फैसला? किस बात का? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अगर संदूक खोला गया तो या तो अकबर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी या फिर दरबार में ऐसा सत्य खुलेगा जो सबको हिला देगा। दरबार में बेचैनी फैल गई। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे, ये कौन सी चाल है? बीरबल अब क्या करेगा? बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उसके ताले, उसकी बनावट और सबसे ज्यादा रानी का चेहरा। फिर बीरबल बोले, जहांपना, मैं फैसला तब करता हूं जब दोनों रास्ते साफ हो, लेकिन यहां तो एक रास्ता डर से भरा है और दूसरा लालच से। रानी ने तुरंत कहा, तो क्या तुम डर गए बीरबल? बीरबल ने सीधी नजरों से कहा, नहीं, मैंने बस ये पहचान लिया है कि इस संदूक में जो भी है वो सत्य नहीं बल्कि डर का व्यापार है। रानी की उंगलियां हल्की सी कांप गई। बीरबल आगे बोले, अगर संदूक खोलने से किसी की इज्जत गिरती है तो वो ज्ञान नहीं, षड्यंत्र होता है, और अगर इज्जत बढ़ती है तो वो पहले से ही सत्य होती है। संदूक की मोहताज नहीं। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने सिंहासन से उठते हुए कहा, संदूक नहीं खुलेगा। रानी ने तेज आवाज में कहा, जहांपना, आप सच से डर रहे हैं? बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं रानी साहिबा, हम उन लोगों से डरते हैं जो सच को हथियार बना लेते हैं। अब रानी समझ चुकी थी, ये मुकाबला अब खेल नहीं रहा। वो बोली, तो सुनो बीरबल, मैं तुम्हें आखिरी अवसर देती हूं। मेरे साथ मेरे राज्य चलो। वहां एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अगर तुम न दे सके तो इतिहास तुम्हें भूल जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। इतिहास भूल जाएगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। यह निर्णय आसान नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, जो सत्य के साथ चलता है उसे इतिहास याद रखे या न रखे, उसकी आत्मा उसे कभी भूलने नहीं देती। रानी की आंखों में पहली बार भय साफ दिखा। वो धीमे स्वर में बोली, तो तैयार रहो बीरबल, अगली चुनौती दरबार में नहीं, तुम्हारे भीतर होगी। और उसी क्षण महल के बाहर बादल गरज उठे। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में दियों की रोशनी कांप रही थी, जैसे हवा भी आने वाली घटना से डर रही हो। बीरबल अकेले खिड़की के पास खड़े थे। नीचे आंगन में रानी का काफिला ठहर चुका था। घोड़ों की हल्की हिनहिनाहट और सैनिकों की फुसफुसाहट, सब कुछ किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। अकबर धीरे धीरे पास आए। बीरबल, ये रानी साधारण नहीं है। उसकी चालें शब्दों से नहीं, मौन से वार करती है। बीरबल ने बिना मुड़े कहा, जहांपनाह, जो मौन से वार करता है वो भीतर कहीं शोर से भरा होता है। अकबर कुछ न बोले, बस बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर चले गए। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में गर्माहट नहीं थी। बीरबल रानी के साथ उसके राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में रानी ने एक भी बार बीरबल से आंख नहीं मिलाई, लेकिन हर मोड़ पर, हर पड़ाव पर उसकी चालें बीरबल को परख रही थी। पहला पड़ाव, एक सूखा कुआं। रानी ने अचानक रथ रुकवाया। बीरबल, उसने कहा, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन गांव वाले कहते हैं यह कुआं कभी झूठ नहीं बोलता। बीरबल ने कुएं में झांका। अंधेरा,
गहराई, सन्नाटा। रानी बोली, अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो बताओ, इस कुएं ने सबसे पहले क्या खोया था? सैनिक और ग्रामीण इकट्ठा हो गए। सबको लगा ये असंभव प्रश्न है। बीरबल ने कुछ देर चुप रहकर कहा, इस कुएं ने सबसे पहले लोगों का भरोसा खोया था। पानी बाद में सूखा, पहले उम्मीद सूखी थी। ग्रामीणों की आंखें भर आई। रानी ने होंठ भींच लिए। दूसरा पड़ाव, एक बूढ़ा साधु रास्ते में बैठा था। उसके पास न अन्न था न वस्त्र, सिर्फ एक टूटी हुई माला। रानी ने साधु से पूछा, बाबा, सबसे भारी बोझ क्या होता है? साधु ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुका दिया। साधु बोला, जो बोझ इंसान दूसरों को दिखाकर उठाता है वो हल्का होता है। सबसे भारी बोझ वो है जिसे इंसान खुद से छुपाता है। रानी का चेहरा सख्त हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की परत उधेड़ दी हो। रानी ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, तुम हर बार बात को मेरी ओर मोड़ देते हो। बीरबल शांत स्वर में बोले, मैं बात नहीं मोड़ता रानी साहिबा, मैं बस आईना सीधा रख देता हूं। अब रानी के धैर्य की परीक्षा होने लगी थी। अंतिम पड़ाव, उसके राज्य का द्वार, विशाल, ऊंचा, भय पैदा करने वाला। रानी रुक गई और बोली, यही होगी आखिरी परीक्षा। इस द्वार को पार करने से पहले मुझे ये जानना है, अगर बुद्धि और सत्ता में से एक चुननी पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने द्वार की ओर देखा, फिर आकाश की ओर। सत्ता, बीरबल बोले, क्योंकि सत्ता बिना बुद्धि के टिकती नहीं, और बुद्धि सत्ता के बिना भी जीवित रह सकती है। पहली बार रानी ने अपनी आंखें झुका ली। द्वार खुल गया, लेकिन बीरबल समझ चुके थे ये आखिरी परीक्षा नहीं थी, ये तो सिर्फ प्रवेश था। रानी का राज्य भीतर से वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। ऊंची दीवारें, सख्त पहरे, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसी बेचैनी जो तब होती है जब लोग डर से नहीं, सोच से थक चुके हों। बीरबल ने ये बात पहले ही समझ ली थी। राजमहल के मुख्य कक्ष में पहुंचते ही रानी बोली, बीरबल, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं, फिर भी लोग खुश नहीं हैं। बताओ, गलती कहाँ है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सवाल रानी का नहीं, राज्य का था। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, रानी साहिबा, भूख पेट की हो तो रोटी से मिट जाती है, लेकिन जब भूख विचारों की हो तो डर उसे और बढ़ा देता है। रानी की आंखें सख्त हो गई। तो क्या मेरे राज्य में डर है? बीरबल ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पूछा, क्या यहां हर कोई बिना सजा के सच बोल सकता है? सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे में रानी बोली, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो बीरबल। बीरबल शांत थे। जहां तक सच ले जाए वहीं तक जाना चाहिए। अगली परीक्षा। रानी ने एक अजीब आदेश दिया। महल के आंगन में दो लोग लाए गए, एक चोर, दूसरा राज्य का ईमानदार कोषाध्यक्ष। रानी बोली, इन दोनों में से एक ने राज्य को नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें बताना है कौन? दरबार में हलचल। सबको लगा ये सीधी चाल है, चोर को दोषी ठहराना आसान। लेकिन बीरबल ने दोनों को देखा। चोर की आंखों में डर था, कोषाध्यक्ष की आंखों में आत्मविश्वास, कुछ ज्यादा ही। बीरबल ने पूछा, चोर, तुमने क्या चुराया? चोर बोला, भूख थी, रोटी चुराई। बीरबल ने कोषाध्यक्ष से पूछा, और तुमने? कोषाध्यक्ष झेंपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं। बीरबल मुस्कराए। यही अंतर है। रानी चौंकी। कैसा अंतर? बीरबल बोले, जो अपना अपराध मान ले वो नुकसान कम करता है, जो कुछ न मानने का अभ्यास कर ले वो राज्य को भीतर से खोखला करता है। दरबार में खलबली मच गई। रानी ने कठोर स्वर में पूछा, तो तुम कहना चाहते हो मेरे सबसे भरोसेमंद लोग ही खतरा है? बीरबल ने सिर झुकाया, मैं ये कह रहा हूं, सबसे खतरनाक लोग।
वही होते हैं जो सवालों से ऊपर बैठ जाते हैं। रानी की सांसें तेज हो गई। अब ये मुकाबला बीरबल से नहीं, उसकी अपनी व्यवस्था से हो रहा था। रानी ने आदेश दिया, कोषाध्यक्ष को अलग रखा जाए। पहली बार महल में किसी ने राहत की सांस ली, लेकिन रानी के चेहरे पर सुकून नहीं था। उसके भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ जाग भी रहा था। रात को रानी ने बीरबल को अकेले बुलाया। कमरे में सिर्फ एक दीपक जल रहा था। रानी ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, मैं तुम्हें हराने नहीं लाई थी, मैं खुद को सही साबित करने लाई थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, और अब? रानी ने दीपक की लौ की ओर देखते हुए कहा, अब डर लग रहा है।